बिहार की बात हो और पप्पू यादव का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति के एक ऐसे चेहरे हैं जो गाहे बगाहे किसी न किसी वजह से चर्चा में आ ही जाते हैं। अब पटना में होने वाली कांग्रेस की CWC बैठक को लेकर भी पप्पू यादव पर सबकी नजर टिक गई है। दिल्ली जाकर अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय पप्पू यादव ने कराया। कांग्रेस मुख्यालय में उनका स्वागत भी हुआ, लेकिन राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बिहार में पार्टी ने अपना सदस्य नहीं माना था। तब कहा गया था कि वो चाय नाश्ते पर गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले कि ये हकीकत सामने आई थी। फिर पूर्णिया सीट से निर्दलीय उस गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ भी लड़े जिसमें कांग्रेस थी। खुद को कांग्रेसी कहते कहते थक गए, लेकिन चुनाव पर कांग्रेस ने उन्हें अपना नहीं माना। कुछ ऐसी ही कहानी पप्पू यादव की आगे भी चलती रही। कांग्रेस के 2 बड़े कार्यक्रमों में इस बार पप्पू यादव को मंच तक पहुंचने नहीं दिया गया। एक बार गाड़ी से, दूसरी बार मंच से चढ़ते चढ़ते उतार दिया गया। लेकिन पप्पू यादव हैं कि मानते नहीं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सबसे ज्यादा पोस्टर पप्पू यादव का ही दिख रहा है। तो क्या वो कांग्रेस में अब शामिल हो जाएंगे? ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार कार्य समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। CWC के तमाम सदस्य इसमें रहेंगे। कांग्रेस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता इस बैठक में होंगे। इस बैठक के लिए पप्पू यादव की तैयारी देखकर पटना भी कंफ्यूज है और कांग्रेस नेता भी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। वो भी रहेंगे। उनकी चर्चा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव की बिहार कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के दौरान एंट्री में रोड़ा बनकर अखिलेश ही सामने आए थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव को CWC की इस बैठक में प्रवेश मिलने वाला है? कांग्रेस के नेता तो साफ साफ कह रहे हैं नहीं। वजह यही है कि पप्पू यादव कागज पर कांग्रेसी नहीं बन सके हैं। वो खुद को कांग्रेसी बताते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलकर भी आ चुके हैं, लेकिन इस बैठक में उनकी एंट्री अब तक की जानकारी के हिसाब से तो असंभव ही है। ये बैठक मिलन समारोह भी नहीं है, लेकिन पप्पू यादव के समर्थक ये दावा भी कर रहे हैं कि बिहार में बैठक हो रही है तो पप्पू यादव को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है। अब आइए ये समझें कि पप्पू के आने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। कांग्रेस के कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में कुछ समय पहले बहुत प्रमुखता से सामने लाया गया था और फिर पीछे भी तेजी से कर दिया गया। कन्हैया कुमार भी कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। जिस कारण से कन्हैया कुमार पीछे किए गए, वो कारण पप्पू यादव को लेकर भी है। घटनाक्रम भी इसके साथ काफी हद तक मिलता जुलता रहा। माना जाता है कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अपने समकक्ष या समानांतर किसी को नहीं चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस गठबंधन की मजबूरी को समझते हुए कन्हैया या पप्पू को बहुत आगे नहीं कर पाती है। बिहार चुनाव के लिए सीटों पर अब तक बात नहीं बनी है और अगर कांग्रेस गठबंधन में बने रहना चाहती है तो उसे तेजस्वी के हिसाब से काफी हद तक आगे चलना होगा। कांग्रेस में पप्पू यादव के बहुत सारे समर्थक नहीं, लेकिन जो विरोधी नहीं, वो ये भी दबी जुबान में कहते हैं कि कांग्रेस को उनके जैसे एक मुखर चेहरे की जरूरत तो है। बिहार में कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उदय के साथ ही राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व वाला चेहरा भी गायब हुआ तो कभी उभरा नहीं। इस सदी में तो नहीं। इसलिए कुछ कांग्रेसी पप्पू यादव को लेकर लोकसभा चुनाव के समय भी समर्थन में थे, जिसका परिणाम पूर्णिया में दिखा भी था। अब देखना है कि पप्पू यादव CWC की बैठक में बैठे नजर आते हैं या फिर एक बार फिर उन्हें एंट्री नहीं मिलती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।